जरा गौर से देखिए, हैवानियत को भी शर्मसार करने वाली ये काली करतूत। जरा गौर से सुनिए शादी के पवित्र रिश्ते को जलील करने की दास्तां। शादी के 4-5 महीना बाद से टॉर्चर करना शुरू किया। 4-5 महीना ठीक रहा, उसके बाद से फिर मैं छोटा बात को लेके घर में ये काम क्यों नहीं हुआ, वो काम क्यों नहीं हुआ, मतलब सिर्फ बहाना चाहिए था हमको। सारा कुछ सब कुछ सही रखते थे, सारा काम, फिर भी मारते थे। जरा गौर से देखिए न्याय की फरियाद में डबडबाती इन आंखों की बेबसी। और ये है सब गुनाहों को अंजाम देने वाला दरिंदा। इसने वो काम किया है जिसे जानने के बाद किसी को भी रिश्तों की अहमियत से भरोसा उठ जाएगा। शादी के रिश्तों को तार तार कर उसमें हैवानियत की इबारत लिखने की ये कहानी है झारखंड की राजधानी रांची की। जब रक्षक ही बन जाए भक्षक, जब मंदिर का पुजारी ही भगवान की बलि चढ़ाने को आमादा हो जाए, 7 जन्मों तक साथ निभाने वाला ही जान का दुश्मन बन जाए, तब वही होगा जो इस अबला के साथ हुआ। इसकी शुरुआत होती है जगन्नाथपुर थाने से, जहां 2008 में राहुल उपाध्याय एक सिपाही की हैसियत से पदस्थापित था। उसी समय उसकी मुलाकात सुधा से हुई, जहां राहुल ने उसे प्रेम जाल में फंसाया। राहुल के नापाक मंसूबों से अनजान सुधा ने खुद को उसके हवाले कर दिया। और उसके बाद जब सुधा को राहुल की असलियत पता चली तो उसके पांव तले जमीन ही खिसक गई। राहुल पहले से ही शादीशुदा ही नहीं बल्कि एक बच्चे का बाप भी था। इस सच्चाई के सामने आने के बाद ही इस दरिंदे ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक तो हालात ठीक रहे, लेकिन पैसे की तंगी की सारी झुंझलाहट राहुल सुधा पर निकालने लगा। बात बात पर उसकी बेरहमी से पिटाई करने लगा और टॉर्चर ऐसी कि शैतान की रूह भी कांप जाए। इस बात की शिकायत जब सुधा के घर वालों ने पुलिस में दर्ज कराई, तब उसकी आधी सैलरी मिलनी भी बंद हो गई और उसे पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद राहुल क्रूरता की सारी हदें पार करता चला गया। शरीर पर ब्लेड से जख्म देने के अलावा सीरिंज में एसिड, शराब और मिर्ची की घोल डालकर उसे बेरहमी से उस पर घोंपता और सुधा दर्द से छटपटाती। ये सिलसिला 2 साल तक लगातार चलता रहा और जब सुधा के छोटे भाई ने इसका विरोध किया तो उसे भी मार मार कर अधमरा कर दिया गया। कहा जाता है कि गुनाह की उम्र लंबी नहीं होती और एक ना एक दिन उसे अपने पापों की सजा जरूर मिलती है। तो आज ये वहशी दरिंदा पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। परसों रात में हम लोग को फ़ोन आया कि इंद्रपुरी रोड नंबर 6 में कुछ मारपीट हो रहा है।
ये सूचना पे जब हम लोग वहाँ पे गए तो पता चला कि एक ध्रुवा का लड़का है जिसका नाम है प्रकाश, अचेतावस्था अधमरा अवस्था में था वो हम लोग को अपना बयान दिया कि उसको उसके जीजा जी राहुल कुमार उपाध्याय, जो सिपाही था पहले, 8-9 महीना से डिसमिस हो चुका है दूसरी पत्नी रखने के आरोप में, उसको काफ़ी मारा गया है और आज नहीं तो कल उसे अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन 24 महीनों तक जो दर्द उस औरत ने सहा है, क्या उसकी कभी भरपाई हो पाएगी? जुल्म की गवाही देते जख्म अगर भर भी जाए, फिर भी जो दिल में खौफ का मंजर छाया है, क्या कभी खत्म हो पाएगा? और सबसे अहम बात यह है कि क्या कोई पत्नी ये सब जानने के बाद कभी अपने पति पर विश्वास कर पाएगी?